नमस्कार साथियों। तो कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम लोग हमेशा क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर खाना खाना चाहिए और प्रॉपर टाइम से खाना खाना चाहिए, ताकि हम लोग को जितना भी रिक्वायरमेंट्स है, न्यूट्रिशन है, वो करेक्ट टाइम पे मिले। अब न्यूट्रिशन का बात जहाँ करते हैं तो हम लोग का बात आता है न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स का बात आएगा तो हम लोग का जितना न्यूट्रिएंट्स है, सच एज विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये सारे चीज जब मिल जाते हैं और करेक्ट टाइम पे करेक्ट समय पे हम लोग जब लेते हैं तो उस टॉपिक को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। आज हमारा टॉपिक यही है क्लास का, बैलेंस डाइट। और हम लोग का बैलेंस डाइट के साथ जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन कौन सा फूड सोर्सेस होता है, उनसे क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या फंक्शंस है, और हम लोग को क्या क्या चीजें करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को मेडिकली फिट रख सकें। तो बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बैलेंस डाइट का जब हम लोग बात करते हैं तो इसका हम लोग पहले जानें कि ये है क्या, बैलेंस डाइट है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि बैलेंस डाइट जब भी बात होता है इसका, जब सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे मिनरल्स हम लोग करेक्ट टाइम से करेक्ट अमाउंट मिले, उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं कि बैलेंस डाइट है। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि जितना न्यूट्रिशन है, चाहे वो ड्रिंक्स के थ्रू हो, चाहे वो हम लोग का फूड के थ्रू, जब हम लोग सही टाइम पे ले तो उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। एनर्जी के साथ साथ हम लोग का बॉडी हेल्दी रहता है, बॉडी का सेल्स हेल्दी रहता है, टिश्यूज हेल्दी रहता है, हम लोग का ऑर्गन सही रहता है और हम लोग मेडिकली फिट रहते हैं। डिजीज हम लोग के पास नहीं आ सकता है और हम लोग का इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ताकि अगर डिजीज आ भी जाए तो हम लोग उससे फाइट कर सके और उसको जल्दी से किक आउट कर सके अपने बॉडी से। चलिए, और जब बात होता है हम लोग का डाइट का, तो इसका एक और काम है। क्या काम है? ग्रोथ और डेवलपमेंट का, जो हम लोग का बॉडी का ग्रोथ कराता है और बॉडी का डेवलपमेंट भी होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन का, तो इसमें अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। न्यूट्रिएंट्स का जब बात होता है तो दो तरह के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो का बोलते हैं जब बात करते हैं तो मेजर न्यूट्रिएंट्स में पहला कैटेगरी है जो मिलता है हम लोग को प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। वहीं पे दूसरा कैटेगरी जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो मिलता है हम लोग का अलग अलग तरह का मिनरल से, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारा चीज। नेक्स्ट आता है हम लोग का विटामिन्स। विटामिन्स का जब बात करते हैं तो अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, जैसे कि ए, डी, ई, के और सी और बी। जहां पे ए, डी, ई और के का बात करते हैं, ये होते हैं हम लोग के फैट सोल्यूबल विटामिन्स, और सी और बी का बात करें तो ये होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है वाटर। 70% ऑफ द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। तो हम लोग को कम से कम दिन में 5 से 6 लीटर 7 लीटर तक पानी पीना चाहिए, ताकि एक बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाए, हाइड्रेटेड रहे और हेल्दी रहे। तो वाटर भी हम लोग का बैलेंस डाइट का एक अहम हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक जो है न्यूट्रिएंट्स में, चाहे न्यूट्रिशन में, वो है हम लोग का प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए बहुत अच्छा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग पहलवान बन जाए, क्योंकि एक प्रॉपर डाइट में अगर हम लोग प्रोटीन्स को लेते हैं तो हम लोग का बॉडी हेल्दी रहता है। तो ये क्या क्या काम करता है जो हम लोग का बॉडी हेल्दी रहेगा? पहला, ये सेल्स को मेंटेन करने, उनको रिपेयर करने, उनको डैमेज से बचाने, सारी चीजों में हेल्प कौन करता है? हम लोग का प्रोटीन्स।
मसल बिल्डिंग को बढ़ाने में हेल्प कौन करता है? हम लोग का प्रोटीन्स। नेक्स्ट, ये हम लोग का इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग का जो इम्यूनिटी पावर है उसको इंक्रीज कर देगा, ताकि हम लोग डिजीजेस से बच सके, डिजीजेस से अच्छे से लड़ पाए। नेक्स्ट आता है हम लोग का हेल्प्स इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। हम लोग का बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी प्रोटीन्स बहुत अहम रोल निभाते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का हीलिंग। बॉडी कट जाता है तो उसमें प्रोटीन्स हेल्प करते हैं ताकि वो रिपेयर कर पाए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट आता है इसमें डेफिशिएंसी। अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाता है तो हम लोग का बॉडी में क्या क्या हो सकता है? पहला, मसल वेस्टिंग। दूसरा आता है वेट गेन। तीसरा आता है पुअर इम्यूनिटी। हम लोग का वेट गेन नहीं होगा, इम्यूनिटी खराब हो जाएगा। इम्यूनिटी खराब हो जाएगा, डिजीजेस से अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे। और लो हीमोग्लोबिन, जो ब्लड मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है हम लोग का बॉडी में, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन रेड कलर जो पिगमेंट प्रोवाइड करता है और ब्लड के साथ मिल के ऑक्सीजन का सप्लाई करता है पूरा बॉडी में, उसका प्रोडक्शन कम हो जाए। अब इसका सोर्सेस क्या क्या है? पहला सोर्स मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट्स। जितना मिल्क और मिल्क का प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, जो पनीर, ये सब चीजें जो है वो प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। सोयाबीन्स, चिकपीस, बीन्स, दाल, एग, चिकन, फिश, ये सारे चीजें क्या है? हम लोग के प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। इनसे हम लोग को प्रोटीन्स काफी अच्छे अमाउंट में मिलता है, तो हम लोग को अपना डाइट में इनको शामिल करना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स के बाद आता है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स। जब जब कार्बोहाइड्रेट्स का बात आता है तो बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। क्या बात आता है? एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स या एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड का मतलब क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी देने का काम कौन करेगा? हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट, हम लोग का जितना ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, ये सारा का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सॉरी। अब ये जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होंगे? दो तरह के। पहला आता है सिंपल, दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल का जब बात करें तो रिफाइंड फ्लोर ग्लूकोज, हम लोग का चावल, दाल, आटा। नेक्स्ट आता है हम लोग का बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट आता है, तो बी कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें आता है फाइबर्स। अब देखते हैं रोल ऑफ फाइबर्स क्या क्या है। तो वेट रिड्यूस करने में इसका अहम रोल है फाइबर्स का। हम लोग का बॉडी का बॉवल मूवमेंट, डाइजेशन, इन सब में फाइबर्स का बहुत अहम रोल है। इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाए रखने में फाइबर्स का बहुत अहम रोल है। अब इसका सोर्सेस क्या क्या होता है? जैसे कि हम लोग का व्हीट हो गया, ओट्स हो गया, ब्रांच हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, होल सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रूट्स। ये सारे चीजें जो है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा इससे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए अब हम लोग। अब क्या होता है? प्रोटीन्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, लगातार अगर हम लोग खाए जा रहे हैं और कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बहुत बड़ा वो कॉज हो जाएगा डिजीज का, जिसका नाम है ओबेसिटी। हम लोग मोटे हो जाएंगे। ओबेसिटी होने से क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आती हैं? पहला कि हम लोग का इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करेगा। दूसरा, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा। प्रोटीन्स का एक्यूमुलेशन होने लगेगा और धीरे धीरे फैट बढ़ने लगेगा, फैट कंटेंट बढ़ने लगेगा। हम लोग को एक्सेस वेट गेन होने लगेगा। वेट गेन के साथ साथ हम लोग को डायबिटीज हो सकता है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस पावर खत्म हो सकता है और अलग अलग तरह का क्रोनिक डिजीजेस भी हो सकता है।
नेक्स्ट आता है इसका, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हम लोग क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन मतलब पेट खराब रहने लगेगा, है ना। मेंटल परफॉर्मेंस हम लोग का खराब होने लगेगा, सोचने समझने का शक्ति कम होने लगेगा। और कीटो जैसे कि हम लोग का पेट खराब होने के बाद एसिडिटी हो जाता है, तो वो चीज हम लोग का लगातार होने लगेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है फैट्स। फैट्स हम लोग का टॉपिक है। तो फैट्स को बोला जाता है हम लोग का, इसका भी काम मेजरली है एनर्जी गिविंग का। हम लोग का फैट जो होता है, जब हम लोग भूखे रहते हैं, चाहे खाना नहीं मिलता है, तो हम लोग का बॉडी उस फैट को यूज करके अपना एनर्जी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है। जिस टाइम हम लोग, हर टाइम तो खाते नहीं रहते हैं ना, तो जिस टाइम हम लोग का बॉडी में खाना नहीं जाता है, चाहे हम लोग थोड़ा देर उपवास रह जाते हैं, उस टाइम पे बॉडी क्या करता है, इस फैट से खाना चुराता है, फैट से खाना लेता है और अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। क्लियर है? अब इसमें हम लोग बात करेंगे अलग अलग चीजों का, तो विटामिन्स जो होते हैं उसका भी बात करेंगे। अब फैट्स का जब बात करते हैं तो दो तरह के फैट्स आते हैं, पहला सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट क्या होता है, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे और पिघल जाता है हम लोग का जब टेम्परेचर रहते हैं, जैसे कि घी, मक्खन, बटर, कोकोनट ऑयल, ये सब टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जमा हुआ रहता है, थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो ये पिघल जाता है। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो हम लोग के लिए गुड है ना, हेल्दी है हम लोग का, तो ये सब चीज इनटेक करना चाहिए। अब सोर्सेस क्या क्या है इसका, ऑलिव ऑयल, आजकल बहुत लोग ऑलिव ऑयल का यूज करता है ताकि अपना बॉडी को हेल्दी बनाए रखे। राइस ब्रैन ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सारे चीजें इसके सोर्सेज है। क्लियर है? अब गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या क्या है, आलमंड्स, फिश और वॉलनट्स। ठीक है। तो हम लोग को हर एक न्यूट्रिएंट पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। नेक्स्ट आता है हम लोग का डेफिशिएंसी। अगर इसका डेफिशिएंसी हो जाता है तो हम लोग को क्या हो सकता है, विटामिन्स का डेफिशिएंसी, ड्राई स्किन, स्किन जो है वो सूखा सूखा दिखेगा, नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकता है, दिमागी हालत से कमजोर हो सकते हैं हम लोग। अगर इसका एक्सेस हो जाए, बॉडी में बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाए, तब क्या होगा, वेट गेन हो जाएगा, ब्लड लिपिड लेवल, हम लोग का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और सीएडी होगा। क्लियर है? डिजीज का नाम। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग का बॉडी में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोग का बैलेंस डाइट का बात करें तो 65% ऑफ द टोटल डाइट। कितना परसेंट? 65%। अब प्रोटीन्स का बात करें 1 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी, मतलब अगर हम लोग का बॉडी वेट 50 किलो है, 50 ग्राम प्रोटीन हम लोग को खाना चाहिए, तब हम लोग का बॉडी क्या रहेगा, अच्छे से काम करेगा। लेकिन हम लोग खा नहीं पाते हैं उतना, खाते हैं क्या, नहीं खाते। नेक्स्ट आता है फैट्स, 3 to 4 टेबल स्पून एंड 1 टेबल स्पून ऑफ घी। ये चीज भी जरूरी है ताकि बॉडी पूरा अच्छे से हेल्दी रहता है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसे सीखिएगा और अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आवर डेली डाइट लैक ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लोग का डाइट में कमी रह जाता है तो उससे क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है। पहला,
इट लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, चाहे मालन्यूट्रिशन। हम लोग कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, सिंपल भाषा में, है ना। हम लोग का बॉडी बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, साथ साथ हम लोग का बॉडी में वेट गेन नहीं हो। तो प्रॉपर अमाउंट में फूड हम लोग को खाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 53% चिल्ड्रन जो है वो मालनरिश्ड है ना, और जिसमें अपर क्लास के भी बच्चे शामिल हैं। अब क्योंकि आजकल आ गया है बर्गर पिज्जा, तो सब बच्चे वही खा रहे हैं, चाउमीन, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग का हेल्थ के लिए हानिकारक है, हम लोग को नहीं खाना चाहिए। हम लोग को घर का खाना खाना चाहिए और हेल्दी चीजें खाना चाहिए ताकि प्रॉपर बॉडी नरिशमेंट मिल सके। अब वो सब चीजें खाने से क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें कार्सिनोजेनिक चीजें पाए जाती हैं जो हम लोग का बॉडी में कैंसर्स को उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है। लैक ऑफ फाइबर इन आवर डाइट, जो होल ग्रेन ओट्स होता है ये सब वगैरह, वो सब का कमी से भी हम लोग को कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर डाइट हम लोग को बहुत सारी बीमारी से बचाता है। हम लोग का डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, हाई फाइबर सप्लीमेंट्स लेना चाहिए ताकि हम लोग का बॉडी हेल्दी रहे। हेल्दी रहने के साथ साथ हम लोग का सारा चीज अच्छे से हो पाए, हम लोग का बॉडी हेल्दी रहे, हम लोग फिट रहे मेडिकली, तो हम लोग हर जगह अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग का मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स, मतलब जो कम अमाउंट में चाहिए। मैक्रो मिनरल्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं हम लोग का, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और सोडियम। वहीं पे ट्रेस मिनरल्स का बात करें तो कॉपर, आयरन, फ्लोरीन या फ्लोराइड, दो फॉर्म है आयरन का, फ्लोरीन का। नेक्स्ट आता है हम लोग का जिंक। तो ये होते हैं ट्रेस, वो होते हैं मैक्रो मिनरल्स जो हम लोग को चाहिए होता है, ठीक है। कैल्शियम का बात करें तो उसका फंक्शंस क्या क्या है, बोलते हैं दूध पियो हड्डी मजबूत रहेगा, दूध पियो दांत मजबूत रहेगा, बोलते हैं ना। तो कैल्शियम जो होता है हम लोग का बोन्स को, टीथ को, ब्लड सीरम को, हम लोग का जब बॉडी में कट्स लग जाता है तो उसको, नर्व्स को, सबको मेंटेन करने का काम कौन करता है, हम लोग का कैल्शियम। प्रिवेंट करता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें जो हम लोग का बोन है वो टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। अगर इसका टॉक्सिसिटी हो जाता है तो हम लोग का किडनी जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, किडनी में डिसफंक्शनिंग हो जाता है, क्लियर है। टॉक्सिसिटी मतलब ये होता है कि हम लोग का बॉडी में अगर वो रिएक्ट कर गया पॉइजनस तरह से, अगर हम लोग का बॉडी में हो गया, वो चीज चला गया, तो इसका टॉक्सिसिटी से हम लोग का किडनी फेलियर तक हो सकता है, ठीक है। इसका सोर्स क्या क्या है, मिल्क, डेट पाम्स, ब्रोकली और स्पिनच, जो हम लोग का सरसों का साग होता है, साग होता है, ठीक है, पालक साग होता है। तो ये सारा चीज हम लोग को खाना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग का फास्फोरस। मिनरल्स का बात कर रहे हैं हम लोग तो उसमें फास्फोरस का नाम आना ही। अब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के लिए ये कंबाइन हो जाता है हम लोग का कैल्शियम के साथ, और क्या करता है हम लोग का, रिलीज करता है एनर्जी को, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाया जा सकते बॉडी को, क्लियर है। अगर इसका टॉक्सिसिटी हो जाता है बॉडी में तो कैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यूज हो जाता है, मतलब कैल्शियम का कमी हो जाता है। सोर्सेस क्या क्या है, एवोकाडो, रेजिन्स, होल ग्रेन, मीट, एग या मिल्क। तो ये सब भी चीज हम लोग को लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है हम लोग का पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का जब बात करें तो इसका फंक्शंस क्या क्या है, रेगुलेट करता है फ्लूइड को, हम लोग का हार्ट को और हम लोग का मसल्स को और हम लोग का नर्व्स को, और प्रिवेंट करता है इररेगुलर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट।
हार्ट को प्रॉपर बीट करना चाहिए ना, एक प्रॉपर पेस में, तभी तो वो अच्छे से ब्लड सप्लाई कर पाएगा। उसमें अगर इरेगुलरिटी हो जाए, मतलब अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाइए, तो हम लोग का बॉडी क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, हम लोग वहीं पर बेहोश हो जाएंगे। यही तो होता है बेहोशी का कारण, कि हम लोग का प्रॉपर बॉडी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉक्सिसिटी अगर हो जाता है तो हम लोग का मसल्स जो है वो क्या हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा बॉडी में। तो हम लोग को क्या खाना चाहिए, पोटेशियम में सोर्सेज में ऑरेंज खाना चाहिए, पीच खाना चाहिए, पियर्स, अमरूद, ये सब खाना चाहिए, बनाना, डेट पाम्स, एप्पल, एवोकाडो, रेजिन्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का है नेक्स्ट सोडियम। क्या है, सोडियम है। अगर इसका फंक्शनिंग का बात करें, सोडियम का रेगुलेट करता है फ्लूइड को, मसल्स को, हार्ट को और नर्व्स को। प्रिवेंट करता है हाई प्रेशर, ब्लड जब हो जाता है हम लोग का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करेंगे सोडियम। टॉक्सिसिटी अगर हो जाता है इसका तो हाइपर टेंशन हो जाता है। क्लियर है। इसका सोर्सेस क्या है, सॉल्ट, हम लोग का मीट्स और पैकेज्ड फूड्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन का गोली बहुत जोर मिलता है ना आजकल। तो अगर आयरन का बात करते हैं तो इसमें हम लोग का फंक्शंस क्या क्या है, ब्लड और हेमोग्लोबिन को बाइंड करने का काम करता है ये, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग का बॉडी में अच्छे से हो पाए। प्रिवेंट करता है आयरन डेफिशिएंसी और एनीमिया, मतलब ब्लड कैंसर से लड़ने में मदद करता है कौन, हम लोग का आयरन। हम लोग को आयरन कंटेंट लेना चाहिए बॉडी में। अब इसका टॉक्सिसिटी होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब हम लोग का पेट खराब रहेगा। क्लियर है। सोर्सेज क्या क्या है, डेट पाम्स, ड्राइड फ्रूट्स, एग्स, लेग्यूम्स, जितने हम लोग के दाल वाले पौधे हैं, होल ग्रेन्स, डार्क लीफी वेजिटेबल्स और रेड मीट्स, ये सारे चीज अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग को आयरन का कमी नहीं होगा और हम लोग का बॉडी हेल्दी रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है जिंक। जिंक का जब बात करते हैं हम लोग तो इसका फंक्शंस क्या क्या है, ये ग्रोथ में हेल्प करेगा, मेंटेन करेगा बॉडी का हार्मोन्स को। कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा आने का कारण क्या है कि हम लोग का बॉडी में जिंक का कमी हो गया है। क्या हो गया है, जिंक का कमी हो गया है। अब प्रिवेंट क्या करेगा, हम लोग का बॉडी में जब कट उट लग जाएगा तो उसको जल्दी जल्दी हील करने में जिंक हेल्प करता है। क्लियर है। चलिए इसका सोर्सेस क्या क्या है, एवोकाडो, रेजिन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन, मीट, पोल्ट्री और फिश। ये सब चीज अगर हम लोग रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो हम लोग का जिंक का कमी पूरा हो जाएगा, हम लोग को गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है। क्या खाना चाहिए फल में एवोकाडो खा सकते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, दही खा सकते हैं आप, ठीक है, दूध पी सकते हैं। तो ये सब चीजों से हम लोग का माइंड जो है वो डिस्टर्ब नहीं रहता है, शांत हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हम लोग का फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन। फंक्शंस क्या क्या है फ्लोरीन का, फंक्शंस है टीथ और बोन जो है वो हम लोग का मजबूत रहता है, प्रिवेंट करता है टूथ का डिके में, मतलब हम लोग का अगर दांत सड़ रहा है तो हम लोग को क्या लेना चाहिए, फ्लोरीन, ताकि वो अच्छे से हील हो जाए। इसका टॉक्सिसिटी क्या होता है, डिसकलरेशन ऑफ टीथ, दांत पीला पड़ने लगता है ना, यही का कमी से नौजिया होता है, डायरिया होता है। तो इसमें हम लोग को सोर्सेज क्या क्या लेना चाहिए, फ्लोरिडेटेड वाटर, सी फूड, चाहे एग और टूथपेस्ट का भी यूज करना चाहिए जिसमें नमक, बोलते हैं आजकल प्रचार आता है आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, तो अच्छा वाला टूथपेस्ट लेना चाहिए। हम लोग को एग खाना चाहिए, प्रोटीन सोर्सेज अच्छे से लेना चाहिए, सी फूड तो मिलेगा नहीं लेकिन हम लोग मछली वगैरह खा सकते हैं। और वाटर जो होना चाहिए वो अच्छा कंटेंट वाला, मतलब थोड़ा
हम लोग का मिनरल वाटर टाइप पीना चाहिए। सबको तो मिनरल वाटर पीना नहीं पड़ता है, पी नहीं सकते हैं सब कोई खरीद के, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को उबाल के उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चीनी ये डाल के पी सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम लोग का फ्लोरीन का कमी पूरा हो जाएगा, हम लोग का बॉडी हेल्दी रहेगा, हम लोग का बोन्स मजबूत होगा, हम लोग का टीथ मजबूत होगा, जल्दी जल्दी सड़ेगा नहीं दांत, नहीं तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा के टाइम पोपला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है मिनरल, वो है कॉपर। कॉपर का अगर फंक्शंस का बात करते हैं, हेल्प करता है ये हेमोग्लोबिन को फॉर्म करने में, प्रिवेंट करता है एनीमिया मतलब ब्लड कैंसर, बोन एबनॉर्मेलिटीज मतलब बोन का डिसफंक्शनिंग में ये हेल्प करता है इसको बचाने में। ठीक है, टॉक्सिसिटी जब हो जाता है तो लीवर हम लोग का डैमेज हो जाता है। ठीक है, सोर्सेज का जब बात करते हैं हम लोग, तो सोर्सेज इसका होता है मीट, एग यॉक्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, सेलफिश, ऑर्गन मीट्स एंड नट्स, ये सारे चीज होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हम लोग का आयोडीन। आयोडीन का जब बात करें तो हम लोग का फंक्शंस जो बोलते हैं ना, थायराइड हो गया है, आयोडीन का कमी से पहले लेडी लोग को, चाहे पहले का जमाना का लोग को बोलते थे कि थायराइड हो गया है, चाहे उसका घेंघा हो गया है, तो ये होता है रेगुलेट करता है हम लोग का उसी चीज को। आयोडीन नमक दिमाग का रेस चुस्त बोलते थे पहले। ठीक है, प्रचार आता था। ठीक है, टाटा नमक देश का नमक बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि उसमें आयरन, आयरन बोल रहे हैं, आयोडीन का जो कंटेंट है वो प्रॉपर रहता है। क्लियर है, तो हम लोग को ऐसा नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन कंटेंट अच्छे से हो। ये क्या करेगा, डेवलपमेंट और मेटाबॉलिक रेट को अच्छे से बढ़ाएगा, प्रिवेंट करेगा ग्वाइटर को, क्या करेगा, प्रिवेंट, ग्वाइटर डिजीज को प्रिवेंट करेगा। क्लियर है। चलिए सोर्सेस क्या क्या है, सॉल्ट वाटर फिश, आयोडीन, चाहे आयोडीन, आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं विटामिन के बारे में। इसको स्टॉप कीजिएगा।